हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बैंकिंग के बेसिस पे एक और सेशन होगा, तो ये है बैंकिंग का पार्ट नंबर 2, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स के हेडक्वार्टर्स और उसके साथ में उसकी टैगलाइंस, और जहाँ जहाँ पे सीईओ की ज़रूरत होगी कि हाँ भाई हमें पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। इसके अलावा जो सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, जिसे आप में से आधे से ज़्यादा लोग अभी भी मिस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि जब पेपर आएगा तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ना इतना कम से कम स्टफ हो जाएगा तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो ये बेवकूफ़ी करना बंद कर दीजिए एंड प्लीज़ फोकस हो जाओ, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी वैकेंसीज निकल रही हैं, और इसके बाद में आगे 2022 में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शंस का टाइम आएगा, तो ऑब्वियस है वहाँ पे वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, क्योंकि ये वैसे ही है, पंचवर्षीय योजना है भाई। तो प्लीज़ दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि बी फोकस्ड, ओके। इसके अलावा आपका एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, पॉलिटी के एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, रेलवे से लेके यूपीएससी तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आप खुद जानते हैं कि एनसीईआरटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपका वो तो 10:30 का सेशन है, फ्री क्लास है, सभी बच्चे देखेंगे। और दोपहर में 2 बजे आपका जो इस वीक में चल रहा है वो है लूसेंट की ज्योग्राफी। अगले वीक में चलेगा लूसेंट की साइंस, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री। ये क्या किया है मैंने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया है, जो कि आपके लूसेंट के क्वेश्चन बैंक के ही हैं। जिससे क्या होगा, आप अपनी किताब पढ़ोगे और यहाँ पे आके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये लो हो गई प्रैक्टिस। तो ये क्लास आपका दोपहर में 2 बजे रहता है। तीनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मैंडेटरी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। प्लीज एक बार से लिंक को लाइक और शेयर मार दियो। देखिए पहला क्वेश्चन, बताइए आंध्र प्रदेश जो बैंक है उसके हेड की बात करी जा रही है। हेड कौन है यहाँ पे? पकरिया स्वामी जी जो हैं वो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसके एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए। आंध्रा बैंक है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका सेंटर कहाँ होगा? हैदराबाद के अंदर आपको इसका सेंटर देखने को मिलता है। क्यों हैदराबाद? क्योंकि बैंक पुराना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो जो आंध्रा और तेलंगाना है दोनों एक हुआ करते थे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद के अंदर है। और इसकी जो थीम है वो क्या है? वेयर इंडिया बैंक्स। ठीक है। अगला सवाल, एक्सिस बैंक। आप जानते हैं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उन सब के द्वारा जो बैंक अकाउंट खुलता है वो या तो एचडीएफसी में आता है या तो एक्सिस बैंक में आता है। पहले सबके अकाउंट एक्सिस में ही आया करते थे प्राइवेट कंपनीज में, अब मैक्सिमम के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो एचडीएफसी के अंदर आते हैं। तो एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। इसके हेड कौन है? अमिताभ चौधरी जी हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इसकी टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो आप आंसर करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक है। अगला देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, जिसका मुख्यालय बड़ौदा के अंदर है। अब कौन कौन से बैंक इसके अंदर मर्ज हुए हैं? तो विजया बैंक मर्ज हुआ है और देना बैंक मर्ज हुआ है, राइट। अब पूछा जा रहा है इसका हेडक्वार्टर, ऑब्वियसली बड़ौदा के अंदर होगा। इसके हेड कौन है? संजीव चड्ढा जी जो है वो इसके हेड हैं। अगला, इसकी थीम क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला, बैंक ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको बताया था कि भैया इसके प्राइवेटाइज होने के चांसेस जो हैं, जो आसार हैं, वो थोड़े ज़्यादा हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। इसके हेड कौन है? अतानु कुमार दास है, ठीक है। और इसकी अगर थीम पूछी जाए, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी थीम है। अगला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कल नहीं परसों मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी कि ये भी प्राइवेटाइज होने की कगार पे आ चुका है। इसका मुख्यालय पुणे में है। इसके हेड कौन है? एएस राजीव जी इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी टैगलाइन या फिर इसकी थीम क्या है जिसके ऊपर ये काम करता है, एक परिवार एक बैंक, वन फैमिली वन बैंक, ठीक है। अगला, बंधन बैंक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता के अंदर है। और इसके हेड कौन है? चंद्रशेखर घोष जी प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड हैं। और इसकी टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप बैंकिंग का पेपर उठा के देख लो, रेलवे का भी जो पेपर हुआ है उसमें पेपर में उठा के देख लो, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा फॉर बैंकिंग एंड रेलवे पर्सपेक्टिव। अगला सवाल देखिए, कैनरा बैंक के हेड कौन है? तो भैया ये ध्यान रखना, सिंडिकेट बैंक उठ के इसी में चला गया है। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। इसके हेड कौन है? एल.बी. प्रभाकर जी जो हैं वो इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड हैं। इसकी थीम क्या हो जाएगी या इसकी टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन इज द टैगलाइन।
अगला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये तीसरा वो बैंक है जिसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। कब होगा ये मेरे को भी ना पता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। इसके हेड कौन हो जाएंगे? अभी कुछ ही दिन पहले अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था एक तो वैसे ही बेचारा प्राइवेटाइज होने जा रहा है, ऊपर से उसके नाम में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? मातम वेंकटा राव। भैया MV राव से याद कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है नाम सुबह सुबह ऐसा बोलना। अगला, इसकी थीम क्या है? देखो इसकी दो थीम है। पहले 1911 तक की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक थीम आती है सेंट्रल टू यू सिंस 1911 और बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। तो ये इस हिसाब से याद रखना क्योंकि ये बना कब था? 1911। अगला, कॉर्पोरेशन बैंक, इसके हेड कौन है? तो पहले तो ये जानते हैं इसका हेडक्वार्टर मैंगलुरु में। इसके हेड कौन है? PV भारती इसके हेड है और प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ये इसकी टैगलाइन है। अगला, सिटी यूनियन बैंक, आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में, तो ये कहाँ है? ये तमिलनाडु के अंदर है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कोई भी अगर बैंक है जिसके अंदर इंडिया या इंडियन शब्द का प्रयोग किया गया है, समझ जाइएगा कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर आपको मिलेगा। अरे सुनो, तो अभी जब हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति का मेरे पास में मैसेज आया एंड ही और शी, पता नहीं जो भी हैं, ही और शी, उनका मैसेज था कि मैम कुछ चीज़ें जो हैं वो हिंदी में भी लिख दिया करिए, हिंदी में भी बता दिया करिए। बेटा देखो हिंदी में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और हिंदी में आपको समझा भी देते हैं। अब एक बात का थोड़ा खास ख्याल रखिएगा, अगर चेन्नई मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको बेटा इतनी तो अंग्रेजी आनी ही पड़ेगी अगर आप इस पूरे वर्ल्ड में सरवाइव करना चाहते हो तो। समझ रहे हो? आज के इस प्रेजेंट टाइम की दुनिया में अगर आपको अंग्रेजी ना आती है तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। चीज़ बुरी लग सकती है, मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, हो सकता है कि क्लास अगर वो स्टूडेंट देख रहा हो जिसने ये बात बोली थी, मे बी वो क्लास को क्विट कर दे, इन फ्यूचर कभी क्लास भी ना देखे, बट ये रियलिटी है बेटा। समझ रहे हो ना? आप किसी भी पेपर देने चले जाओगे, आप कहोगे मैम रेलवे देंगे, हमें इंग्लिश आनी ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत पढ़ो बेटा। सर्वाइवल की लड़ाई है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। सिर्फ पेपर क्लेरिफाई करके या उसे क्वालिफाई करके या इंटरव्यू में जाके तुमको क्या लगता है कि वहाँ पे तुमसे अंग्रेजी में कुछ ना पूछा जाएगा? इस गलतफहमी से बाहर निकल आइए, क्योंकि इंग्लिश आज के प्रेजेंट टाइम में इम्पॉर्टेंट हो गई है। आपको टूटी फूटी ही सही बट आनी चाहिए, ठीक है? तो इतनी चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो कि आज के प्रेजेंट टाइम में जो सर्वाइवल है वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, चाहे कोई भी पर्सन प्राइवेट सेक्टर का हो या आपके गवर्नमेंट सेक्टर का हो। सर्वाइवल इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हो? तो थोड़ा बहुत तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, बाकी इंग्लिश में तो हम लोग हर दिन पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है? चलिए, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसके हेड कौन हो जाएंगे? डॉक्टर N कमाकोडी जो है वो इसके हेड है और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904, ठीक है? चलिए अगला सवाल, हु इज द हेड ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको धनलक्ष्मी बैंक के बारे में बताया था कि इसके CEO का अपॉइंटमेंट हुआ है, याद आया? कहाँ पर है ये? केरला के अंदर है। इसके हेड कौन है? JK सिवान जी को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है और इसकी टैगलाइन क्या है? तन मन धन तुझको अर्पण। तो इसका आंसर क्या है? तन मन धन। अगला सुनिएगा, हु इज द हेड ऑफ फेडरल बैंक? अब फेडरल बैंक का है, केरला के अंदर है। इसके हेड कौन हो जाएंगे? श्याम श्रीनिवासन जी हो जाएंगे और इसकी टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इज द टैगलाइन, ठीक है? अगला सुनिएगा, हु इज द हेड ऑफ HDFC बैंक? बहुत कायदे से इसको एस्ट्रिक मार्क मान लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो प्राइवेट बैंक सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है वो आपका यही वाला बैंक है, ठीक है? और इसका मुख्यालय का है मुंबई के अंदर है और इसके हेड कौन है? शशिधर जगदीशन इसके हेड है और इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला, IDBI बैंक की बात करी जाए तो इसका मुख्यालय का है मुंबई के अंदर और इसके हेड कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा जी हैं और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी टैगलाइन क्या है? बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। अब आओ सोचें बड़ा से याद आएगा मैम ये तो वो वाली बात हो गई ना, रॉयल चैलेंज समथिंग समथिंग, है ना? बस थिंक बिग, बस थिंक बिग तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उस थिंक बिग के साथ में कुछ बिग करना भी पड़ता है। सिर्फ सोच भर लेने से ही चीज़ें नहीं हो जाती हैं, आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो कि किसी 5 स्टार होटल में या फिर किसी बूफे में बैठ के आप खाना खाना चाहते हो तो बेटा खाना मुंह में तभी जाएगा जब आप अपना हाथ आगे बढ़ाओगे। खाना यूँ ऐसे उड़ते हुए, अलादीन का चिराग तो है नहीं हमारे पास में कि खाना उड़ते हुए हमारे मुंह में जाएगा, मेहनत तो उसमें भी लगेगी, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ यार। चलिए इसका आंसर बताइए, इलाहाबाद बैंक कहाँ है? देखना ये इंडियन लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? तो कहाँ होगा? चेन्नई के अंदर होगा। इसके हेड कौन है? पद्माजा जी जो है वो इसके हेड है और इसकी टैगलाइन क्या है? योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स
ट्वाइस एज गुड, ठीक है। अगला देखो, फिर आया इंडियन ओवरसीज बैंक, कहाँ है, देखो चेन्नई के अंदर है। इसके हेड कौन है, पार्थ प्रतिम जी जो है वो इसके हेड है, और इसकी टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू ग्रो विद। अगला आईसीआईसीआई बैंक, ये दूसरा बैंक है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी व्हाट्सएप के साथ में इन्होंने पेमेंट सिस्टम भी स्टार्ट किया हुआ है। तो इसके हेड कौन हो जाएंगे अभी बात करेंगे, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके हेड हैं संदीप बख्शी जी, और इसकी टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। अगला आईडीएफसी बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है। इसके हेड कौन है, वी विद्यानाथन जी इसके हेड हैं, और इसकी टैगलाइन क्या है, बैंकिंग हटके, ठीक है, थोड़ा हटके और झटके टाइप की है। अगला इंडसियन बैंक, ये देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट बहुत रेयर केस में देखो पूछ लेगा तो पूछ लेगा, बट दिस इज समथिंग कि आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट हाँ भाई पढ़ लो। ओके, मुंबई, इसके हेड कौन है, अरुण तिवारी जी हैं, और इसकी टैगलाइन क्या है, वी मेक यू फील रिचर। अगला, हु इज द हेड ऑफ कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक के हेड कौन है, इसका आंसर हो जाएगा मैंगलुरु के अंदर ये है। इसके हेड हैं एम एस महाबलेश्वर जी, और इसकी टैगलाइन क्या है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अगला सुनिएगा, हु इज द हेड ऑफ कासुर व्यास बैंक, कुछ याद आया है कि अभी आरबीआई ने इनके ऊपर फाइन लगा दिया था, कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। इसके हेड कौन है, बी रमेश बाबू जी इसके हेड है, और इसकी टैगलाइन क्या है, स्मार्ट वे टू बैंक। अगला कोटक महिंद्रा बैंक, अरे सोचना ही नहीं है भाई, मुंबई के अंदर है। इसका अगर हेड की बात करी जाए तो उदय कोटक जी इसके हेड है, और लेट्स मेक मनी सिंपल इसकी टैगलाइन है। अगला पीएनबी, कौन कौन भाई मर्ज हुआ है इसके अंदर, ओरिएंटल एंड यूनाइटेड बैंक दोनों मर्ज हो गए पीएनबी के साथ। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एस एस मल्लिका अर्जुन इसके हेड हैं, और द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन है। कुछ ज़्यादा ही बैंक अपॉन हो गए थे, इसीलिए जो आपने नाम सुना होगा निर्मल, वो मोदी, कुछ याद आ रहा है कौन से वाले जो यूके भाग गए थे, वो यहीं से तो लोन लिए थे। अगला देखिएगा, हु इज़ द हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके हेड कौन है, उससे पहले इसका हेडक्वार्टर का है दिल्ली के अंदर। इसके हेड हो जाएंगे एस श्री कृष्णन जी, और इसकी टैगलाइन क्या है, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। तो ये हमने पढ़ डाले सारे के सारे बैंक, और यहाँ पे मैंने आपको 2 सेशंस करा दी हैं बैंकिंग के बेसिस पे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि ये बैंकिंग वाले बच्चों ही के लिए है, ये बेवकूफ़ी मत करिएगा, जस्ट ग्रो अप नाउ गाइज। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने अभी तक एसआई के लिए बैच ज्वाइन नहीं किया है, देखो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, या बिल्कुल से बेसिक पढ़ने के लिए ज्वाइन करो, ठीक है। आप भी जानते हो कि पेपर जो है वो भी 3-4 महीने में तो हो नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि 1 अप्रैल से तो फॉर्म ही आएगा। तो आपके पास में क्या चांसेस हैं, या तो आप क्रैश कोर्स के साथ में आओ, या आप बेसिक के साथ में आओ। क्रैश कोर्स में क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ाई जाती हैं। बेसिक से क्या है, एक एक चैप्टर लेके हम लोग चलते हैं। ओके, तो क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है 8 तारीख से, और जो बेसिक वाला है इसका नया बैच स्टार्ट होगा 24 तारीख से। या तो आप देखो अभी से ही ज्वाइन कर लो, वो आपकी श्रद्धा है, तब तक आप बाकी जो पुराने क्लासेस हैं बाकी एजुकेटर्स के, आप वो उसमें से देखते रहना। तो ये जो बेसिक से वाला है ना, ये नया बैच 24 तारीख से आएगा। तो आप चाहो तो अभी से ज्वाइन कर लो, चाहो तो बाद में ज्वाइन करो, बट आपको ये बता दें, ज्वाइन अगर करना है तो टाइमली बस ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर सिर्फ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको क्रैश कोर्स तो मिलेगा, साथ में एसएससी के जो क्लासेस होंगे 3 महीने तक आप वो भी देख पाओगे, चाहे वो जीएस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे आपका किसका हो, मैथ्स का हो। कोड क्या लगेगा, प्रति 10। और 7 बजे की क्लास के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, एसएससी गोल सेलेक्ट करना, वहाँ पे यूपीएसआई क्रैश कोर्स के नाम से नजर आ जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ आपको अपने रिवीजन के बेसिस पे ज्वाइन करना है, तब तो आप 3 मंथ्स का ज्वाइन करो। आपको कुछ भी नहीं आता है, यू आर ज़ीरो, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है बिल्कुल बेसिक से, तो आप क्या कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी वाला नया 24 तारीख से शुरू हो जाएगा, आप चाहो तो अभी से ज्वाइन कर लो। अभी इकोनॉमिक्स चल रही है, अब वो क्लासेस पढ़ते चलना, और 24 तारीख से नया बैच शुरू हो जाएगा, तो नए बैच में नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। इसमें आपको ये सारे टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे, आप इसमें से किसी का भी क्लास कर पाओगे, और बाकी जो एसएससी के एजुकेटर्स हैं उनके भी क्लासेस कर पाओगे, राइट। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप इसके हिसाब से ज्वाइन कर लो। कोड क्या लगेगा, प्रति 10। फिर बाकी कोई भी क्वेरी वगैरह तो पूछ लियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं 7 बजे के सेशन में, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।